हेलो एवरीवन, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पिछले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? ऑप्शंस हैं गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, रागधार गुरुद्वारा, गुरुद्वारा छठी पातशाही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुरुद्वारा नीम साहिब। गुरुद्वारा जो नीम साहिब है वो डोगरा गेट के पास कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा छठी पातशाही ये आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है? तो ये है आपका भिवानी में। संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य भिवानी में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। कब की गई थी? 1968 में इसकी स्थापना भिवानी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर स्थित है? ये है जींद जिले में। जींद जिले में भूतेश्वरी देवी मंदिर स्थित है, हरियाणा के जींद जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजपूत शासक थे रघुवीर सिंह, उनकी रानी ने करवाया था। रानी तालाब के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, भूतेश्वर मंदिर का निर्माण। और ये कहाँ पर है? ये है आपका जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार नव शतवर्ष उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सीली साते। सीली साते है जो, इसे हम बासोड़ा भी बोलते हैं। ये मनाया जाता है नव संवत्सर के 6 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोढ़ावाला मंदिर किससे समर्पित है? ये है भगवान शिव को। ये भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का नाम है मोढ़ावाला और कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूजनी आभूषण धारण किया जाता है। बूजनी जो आभूषण है महिलाएं पहनती हैं वो कहाँ धारण किया जाता है? ये किया जाता है कानों में। जो बूजनी है वो कहाँ पर पहनी जाती हैं? कानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है फाग नृत्य। फागुन के महीने में फाग नृत्य पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तीज नृत्य सावन के महीनों में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य लड़के की बारात जाने के बाद ये नृत्य भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो फाग नृत्य है ये पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गीता जयंती समारोह। गीता जयंती समारोह कुरुक्षेत्र में हर साल वार्षिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है? तो ये है आपका गुरु मंजी साहिब गुरुद्वारा। गुरु मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? ये लाखन माजरा में है। लाखन माजरा गांव कहाँ पर है? ये है रोहतक में। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा रोहतक में है। अगर आपसे पूछे सिर्फ मंजी साहिब गुरुद्वारा तो वो कहाँ पर है? वो है अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोशाम पर्वत पर वायरलेस शिल्प टाइम एंटीना का संकेत क्षेत्र कौन सा है? भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है या सभी है? तो इस तीनों की तीनों ही है, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा। यहाँ पर लगा हुआ है तोशाम पर्वत पर एंटीना का क्या है? संकेत है, जो कि यहाँ की जितनी सारे इंटरेक्शंस हैं वो ली जाती हैं इस एंटीना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है? हरियाणा की जो जलवायु उपोष्ण है तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण ही क्या है? हरियाणा की जलवायु उपोष्ण है और समुद्र से दूरी है, क्योंकि एक महाद्वीपीय है और इसकी क्या है? समुद्र से दूरी है, इसीलिए इसकी जलवायु कैसी है? थोड़ी उपोष्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? पर्वत श्रृंखलाएं, नदी प्रणाली, भौगोलिक विशेषताएं, राजनीतिक डिवीजन। तो ये पाई जाती हैं भौगोलिक विशेषताएं। हरियाणा में 4 अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं। कैसे? अगर हम उत्तर की तरफ देखेंगे तो क्या है, वहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण में यमुना और घग्गर का मैदान है। दक्षिण पश्चिम में अर्ध रेगिस्तानी मैदान है, और सबसे दक्षिण में की हम बात करें तो वहां पर क्या है, अरावली श्रृंखलाएं हैं। तो इस अनुसार हरियाणा में 4 अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? ये है पीला भूरा रंग। अंबाला और कैथल जिले की जो मिट्टी है उसका रंग पीला और भूरा रंग है। ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। कहीं कहीं अंबाला और कैथल में पथरीली मिट्टी भी मिलती है। सामान्य भारी मृदा को डाकर के नाम से जानते हैं। अत्यंत हल्की मृदा को हरियाणा में रोसली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इनमें से कौन सा है? दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, यमुना घग्गर मैदान, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ, अर्ध रेगिस्तानी रेतीला मैदान। तो जो सबसे बड़ा है हरियाणा में वो है यमुना घग्गर का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब में के दौरान चलने वाली खूंटी वायु प्रदूषण के लिए गंभीर खतरा है। यानी कि कौन सी है, कब चलती है ये खूंटी वायु जो कि प्रदूषण के लिए है, क्या है, एक खतरा है? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में। तो ये चलती हैं आपकी अक्टूबर नवंबर में। जब जो खरीफ की फसल है वो काट ली जाती है, धान की फसल, तो उसकी जो पराली है वो उसे क्या करते हैं, उसे जला दिया जाता है, जिससे उसके धुएं से क्या होती है, वायु में क्या बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे क्षेत्रों पर पड़ता है। और इससे जो धुएं में से जहरीली गैसें निकलती हैं तो वायु में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और इसे ही बोला जाता है खूंटी वायु प्रदूषण। तो ये कब होता है कि जब धान की फसल काट ली जाती है और रबी की फसल बोने के लिए खेतों को साफ किया जाता है, तो जो धान के जो ठुंठ होते हैं, जो पराली होती है, उसे क्या कर दिया जाता है, खेतों में जला दिया जाता है, जिससे कि वायु कैसी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।